तो सब खुले तौर पे समर्थन आज कर दिया है, वर्करों को बुला करके निर्देश भी दे दिए हैं, क्या कुछ लगता है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वर्कर बड़ा सियाना हमारा इकट्ठा होने का, जैसे सूर्य प्रकाश पहले दिन वहाँ गया और दिग्विजय मेरी नॉमिनेशन पे गया, उसी दिन से क्लियर हो गया। लोग समझते हैं बहुत वर्कर हमसे ज़्यादा आगे हैं, पर कई बार एक फिजिकली भी वो प्रदर्शन करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज बुला लिए थे कोई 400, 500 वर्कर, रानिया के भी आए, डबवाड़ी के भी आए। यहाँ रानिया वाले इकट्ठे हो गए थे, वहाँ डबवाड़ी वाले इकट्ठे हो गए थे। वहाँ रानिया वाले थे, यहाँ डबवाड़ी वाले थे। तो सब जगह जो हम इकट्ठे बैठ गए और खुल के आपके सामने ही बातें कही है। वर्कर को खुला मैसेज, वर्कर मन से चाहता था कि परिवार इकट्ठा हो जाए। आज परिवार इकट्ठा हो गया तो मैं समझता हूँ कि डबवाली और रानिया दोनों हल्कों की तो तस्वीर ही आज बदल गई। कितना आपको आज इलेक्शन आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन? देखिए, वर्कर आपका मीडिया बहुत एनालाइज करता है। सब गाँव की पूरी चौधर इकट्ठी हुई थी यहाँ, और मेरा अपना ये मानना है कि पिछली बार जब यहाँ से जो जेजेपी का उम्मीदवार जो लड़ा था, हालांकि मेरा इलेक्शन एक तरफा था, तब भी उसे 9000 वोट आए थे। और जब हम और अजय दोनों इकट्ठे बैठे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो 15000 तो क्रॉस करे ही करेगा। और इतना ही जब मैं वहाँ गया हूँ तो मेरे जाने का भी जो मैसेज गया है वो बहुत ज़बरदस्त गया है। हम दोनों इकट्ठे दिखे तो दोनों हल्कों में ये मान के चले, मैं कह दूँ 50,000 तो बात तो मीडिया से कोई कच्ची बात ना कहना, मैं जिम्मेदारी की बात करा करता हूँ। मेरा अपना अंदाज़ा है कि 10,000 से 15,000 तक इधर भी फ़ायदा हुआ, उधर भी हुआ, इसका अब बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। अब इलेक्शन में दोनों उठ गए। तो सब एक परिवार उधर भी इकट्ठा हुआ है, भाजपा में आदित्य थे वो इनेलो में आ चुके हैं, तो उसको लेकर के क्या होता है? देखिए, मैं परिवार की बात के डिफाइन करता हूँ। जो देवीलाल के आज जो एक्टिव हैं उसमें हम 2 बेटे पॉलिटिकली एक्टिव थे। बड़े मेरे भाई जो ओम प्रकाश जी हैं, आदरणीय हैं, वो मेरे बड़े भाई थे, उनसे छोटा मैं था। कभी उन्हें जो साहब ने आगे करा, कभी मुझे आगे करा, हम 2 थे। दोनों में ही अलग डिवीज़न हुआ था मेरा महम के मामले में। और उसके बाद आज उनका जो बड़ा बेटा है ओम प्रकाश जी का, अजय, वो आज आ गया। तो समझो कि ओम प्रकाश जी का बड़ा परिवार आज हम इकट्ठे हो गए। जो देवीलाल के हम 2 बेटे, जब हम इकट्ठे हो गए तो बाकी तो फिर आगे पोते 3री 4थी पीढ़ी है, उनका चर्चा नहीं, तब बात तो बेटों की होती है। हम बेटों में दोनों में आज ये एकता काफ़ी बड़ी होगी। कांडा को समर्थन किया इनेलो ने? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना बेटा है अभय, उसका कांडा के घर के चल के जाना भी कोई लोगों को राजनीतिक तौर पे अच्छा नहीं लगा। देवीलाल की बहुत बड़ा रोल है। देवीलाल के यहाँ तो NTR, हेगड़े और चंद्रशेखर वो चल के आया करते थे, मुलायम सिंह लालू चल के आया करते थे। आज देवीलाल की विरासत या उनका कोई बेटा कहीं चल के जाए, वो देखना चाहिए। देवीलाल की फ़ोटो, वो हरी पगड़ी को देख के जाना चाहिए। जिसे बीजेपी ने भी बाहर कर दिया, टिकट नहीं दी, एक मांग रहा था, हाथ जोड़ रहा था, टिकट नहीं दी, उसके दरवाजे पे जाना एक सुंदर सी बात नहीं, क्योंकि पीछे देवीलाल का रिश्ता जुड़ा हुआ है कि उनका पोता है। रानिया में चुनाव आपका कैसे चल रहा है आज जेजेपी? देखिए, रानिया बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पे जैसी टीम है कहीं है ही नहीं। वर्करों ने गोलियाँ, उस दिन आपने देखा हज़ारों तादाद में तो व्हीकल थे। जब 15,000 आदमी साथ चल रहा है तो कोई इलेक्शन में तो कहीं कमी है नहीं। और डबवाली भी ऐसा है। देखो, डबवाली हमेशा से जो देवीलाल का अपना हल्का रहा है, वहाँ से ओम प्रकाश जी बने, मैं बने, क्योंकि रानियों का आधा पार्ट है। और फिर 2 बार नैना वहाँ से हमारी पुत्रवधू है वो बनी, अजय बना, अब दिग्विजय बन रहा है। वो तो हमारा अपना घर है, उसमें तो फिर दिग्विजय मैं समझता हूँ हमारे मार्जिन तोड़ के भी बड़े मार्जिन से जीतेगा। तो सबको ज्वाइंट बड़ी रैली होगी आपकी और दिग्विजय की? हाँ, कर लेंगे वो, कोई नहीं। हमने ऐसा करा है कि आपस में जब भी वर्कर्स दो तय कर लेंगे। ये मतलब दोबारा इस बात को और मजबूत करने के लिए कोई वो करें, इकट्ठा फंक्शन कोई कर देंगे, वो वर्कर की इच्छा की बात है। आज चौधरी रणजीत सिंह चौटाला में आपके वर्कर आए हैं, एक हमारे परिवार के लिए ऐतिहासिक पल है। जो देवीलाल का परिवार पुनः इकट्ठा हुआ है, ये फैसला जैसे चौधरी साहब कह रहे थे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर समय को कुछ और मंजूर था। आज भी परिवार एकजुट हुआ है, इससे बहुत ताकत मिलेगी। दोनों सीटें हम बड़े जन समर्थन से जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। वर्कर में एक अलग तरह का हौसला है। आज वर्कर की आंखों की चमक ये बता रही है कि परिवार के एकजुटता की खुशी, और सब ने जो मुंह मीठा किया है, ये दर्शा रहा है कि ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है, दवाड़ी में भी, रानिया के अंदर भी। और ये दोनों जुड़े हुए क्षेत्र हैं। वो जब आप टेलीविज़न पर टैली चलाओगे तो चौधरी रणजीत सिंह और दिग्विजय चौटाला जो है, दादा पोता ऐतिहासिक बहुमत से जीत कर गए।
एक गठबंधन कल हुआ है गोपाल कांडा और अभय सिंह का, क्या रिएक्शन है आपका? भाई ऐसा लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने बिल्कुल सरेंडर ही कर दिया है। जो पार्टी हुंकार भर रही थी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का, वो 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 7 सीटें फाइल नहीं कर पाई कैंडिडेट। कितनी कमज़ोर बात है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए। और उसके बावजूद गोपाल कांडा के जाकर के और उसका समर्थन मांगना, गोपाल कांडा जी के सामने गिड़गिड़ाना, तो ये दर्शाता है कि अभय सिंह जी की अब राजनीतिक हैसियत क्या रह गई। कांग्रेस बीजेपी की ओवरऑल स्थिति क्या देखते हैं? अभी तो जनता ने तय करना है। जनता जो तय करेगी वो किसी से छुपा नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि आज कोई भी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने में समर्थ नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भानु, उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में जो टिकटें देरी से दी गई उसकी वजह है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उदय भान, उनके परिवार का इतिहास पता है क्या आपको? वो इसलिए दी कि आया राम गया राम ना हो जाए।